हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, जिसमें आप सभी लोगों को पता है टोटल 100 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और बी बीटेक जिसने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन से जिसने भी किया है वो कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस से भी जिसने किया है वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल कि यहाँ पर इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी वो आई थी सीनियर आपकी सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की, एसईटी की वैकेंसीज आउट हुई थी और इसका एग्जामिनेशन 5 जुलाई को होना निर्धारित हुआ है। अब वैकेंसी जो है वो जेटीओ की है, तो क्या ये प्रोफाइल जो है वो एसईटी से बड़ी है या एसईटी से छोटी है? तो ये प्रोफाइल मैं आपको बता दूं, एसईटी से छोटी प्रोफाइल है आपका जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की, क्योंकि एसईटी की जो सैलरी है वो 25,400 से लेकर 50,000 के आसपास जो है वो सैलरी बैंड स्ट्रक्चर है। वहीं बीएसएनएल जेटीओ का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 16,400 से लेकर आपका 50,000 के आसपास का सैलरी स्ट्रक्चर है। तो बात यह करते हैं क्या जॉब प्रोफाइल होने वाली है और कितनी सैलरी मिलेगी, आपके इस वीडियो में पता चलेगा। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं यहां पर कि क्या सैलरी मिलती है। पहले तो आप सबसे पहले ये समझिए, देखिए बीएसएनएल जेटीओ में जो सैलरी आज से 3 साल पहले थी बीएसएनएल जेटीओ में, वो सैलरी थी 16,400 का बेसिक पे था और 3% जो है वो बढ़ता था हर एक साल में। और जहां पर डीए जो लागू होता था वो था 117% डीए लागू होता था, 19,204 रुपए डीए लगता था और हर एक 3 महीने में ये भी वैरी करता था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो टोटल सैलरी बनती थी डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए को जोड़कर, प्रोफेशनल अपग्रेड्स और ट्रेवलिंग अलाउंसेस को जोड़कर 39,762 बनती थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्मॉल सिटीज में जो सैलरी बनती थी 38,000 बनती थी और मेट्रो सिटीज में सैलरी 41,000 बनती थी। इसी प्रकार से जो नेट सैलरी इन हैंड आती थी आफ्टर द डिडक्शंस, क्योंकि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता था, फिर प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद कुछ फंड, वेलफेयर फंड, उसके बाद एलआईसी, ये सब कुछ कट के 4,800 के आसपास कट करके जो नेट सैलरी आती थी वो लगभग आती थी इतनी 33,000, 34,000 और 36,000। ये 3 साल पहले तक का यहां पर बीएसएनएल का सैलरी स्ट्रक्चर था। लेकिन अब बीएसएनएल का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? बीएसएनएल का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है अब बढ़कर हो गया है। हालांकि इवन ग्रेड पर ही आपको एंट्री मिलेगी, 16,400 से लेकर 40,500 के का पे बैंड स्ट्रक्चर होने वाला है, यानी कि मैक्सिमम सैलरी इतनी जाएगी। लेकिन मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है दिस इज द बेसिक पे, ये बेसिक पे है, फिर उसमें डीएनएस अलाउंसेस ऐड होगा। जैसे अगर अभी आपकी ज्वाइनिंग होती है बीएसएनएल में एज अ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, तो आपकी सैलरी 16,400 नहीं रहेगी, आपका इसमें डीए ऐड होगा। विद इन ट्रेनिंग पीरियड भी आपको डीए मिलेगा, जो कि 235% चल रहा है बीएसएनएल में। और 2.35 यानी 235% 16,400 का निकालोगे 38,540 निकल कर आता है, यानी टोटल सैलरी मिलेगी 54,940। इसमें 5,000 अगर मैं मान लू डिडक्शंस भी होते हैं, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, एलआईसी वगैरह वगैरह, तो 5,000 का अगर मैं नेट में डिडक्शन मान लेता हूं तो इन हैंड सैलरी जो होने वाली है वो लगभग 50,000 के आसपास की होने वाली है। 50,000 की इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है। दिस इज द नेट सैलरी जो आपको मिलेगी बीएसएनएल में आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तब। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का कंप्लीट कर लेंगे, इसमें 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको यहां पर फिर एचआरए इंक्लूड होगा, फिर ट्रेवलिंग अलाउंसेस इंक्लूड होगा, फिर जो है अलाउंसेस ऐड हो जाएंगे, तो टोटल फिर आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 60,000 के आसपास सैलरी आपको मिलने लग जाएगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेंगे, या आप 55 से 57,000 के आसपास की सैलरी मान सकते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, तो मैं यहां जॉब प्रोफाइल भी आपको बता देता हूं। अगर आप जॉब प्रोफाइल पर आएंगे तो इसमें मिक्स्ड पोस्ट है। और हाँ, कुछ अलाउंसेस भी बता देता हूं। तो बीएसएनएल में जब आप जॉब करते हैं तो कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे रेंट फ्री पोस्टपेड कनेक्शन मिलेगा आपको, और उसके बाद आपको रेंट फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलेगा, और उसके बाद 60% डिस्काउंट मिलेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। न्यूज़पेपर अलाउंसमेंट मिलता है, मोबाइल हैंडसेट अलाउंसमेंट मिलता है, ब्रीफ केस रिइंबर्समेंट मिलता है, ये तो टीए एचआरए तो मिलता ही है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंसेस मिलता है। फिर होम टाउन का आपको एक बार कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है ना, और अगर आप फैमिली है तो 2 बार कंपनसेशन मिलेगा। मेडिकल आउटडोर रिइंबर्समेंट मिलेगा एज पर द आईडीए, ठीक है। तो ये सारे के सारे अलाउंसेस, पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है वो मिल जाते हैं आपको
अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। ओके, इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं क्या जॉब प्रोफाइल होती है। तो जॉब प्रोफाइल में यहां मिक्स्ड पोस्ट होती है। जेटीओ टी करके सबसे पहले एक पोस्ट होती है। अगर आप जेटीओ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पर जाएंगे तो मिक्स्ड पोस्ट होती है। मिक्स्ड पोस्ट में आपको क्या मिलने वाला है, मिक्स्ड पोस्ट में आपको सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे बीएसएनएल पैसा कमा रहा है, जैसे लैंडलाइन हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, फाइबर मेंटेनेंस हो गया, सीएससी वाईफाई मैक्स हो गया। तो ये सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। एक सेपरेट ट्रांसमिशन टीम अगर लकी हुए तो आपको मिलेगी। कस्टमर हैंडलिंग यहां पर ज्यादा है, पुअर स्टाफ मेंटेनेंस, पुअर स्टाफ है, मेंटेनेंस का एक हेडेक है। ठीक है, पोस्टिंग होती है रूरल एरियाज में, और इसके बाद कोई एसडीओ जो है वो नहीं पोस्टेड होता, आप ही को सारे के सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और लगभग आप पूरे के पूरा दिन जब आप खत्म करेंगे तो आपको 300 कॉल्स तक आपको हैंडल करना पड़ता है। वर्कलोड ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, स्ट्रेस ज्यादा होता है इस पोस्ट में। उसके बाद अगली पोस्ट आती है जेटीओ, ईटीपी, एनटीपी, एसटीपी, ये सारी पोस्ट आती हैं। ये वो पोस्ट है जो क्रीम पोस्ट है। इसमें यहां पर बीएसएनएल, हालांकि इसमें पैसे नहीं है, प्रोजेक्ट्स बहुत कम है, तो हमेशा आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में होगी, आप क्वार्टर्स में ही रहेंगे। और यहां पर आप चाहें तो कुछ और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। पीसफुल लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है। अगर हम यहां पर बात करें तो ये पोस्ट जो है वो पीसफुल लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। ठीक है ना, सो दिस इज बेस्ट फॉर पीसफुल लाइफ एंड एग्जाम प्रिपरेशन। उसके बाद अगर मैं आपको पोस्टिंग मिल जाती है ईटीआर, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर में, 24/7 जॉब है ये, है ना। और यहां पर आपको 30,000 रुपए मेंटेनेंस में मिलती है अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। ज्यादातर वर्क जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, आपको मॉनिटर करना होता है, लेकिन ये 24/7 जॉब है। बेस्ट सूटेड है उन इंजीनियर्स के लिए, सूटेबल जॉब है एक इंजीनियर्स के लिए। आप काम करके यहाँ पर जो है वो हैप्पी रहेंगे क्योंकि आपका कोर से रिलेटेड काम होगा। और ये कुछ है। उसके अलावा कुछ और पोस्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टाफ को भरने के लिए, हालांकि अब बीएसएनएल में ऐसी कोई पोस्टिंग की नहीं जाएगी। तो ये है एक पोस्ट का जो है वहां पर की टेक अवेज, जहां पर आपको कैसा काम करना पड़ेगा सब कुछ बताया गया है। बीएसएनएल फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहा है। पहले के समय में सैलरी 6-6 महीने तक नहीं आती थी, ऐसा सुनने में आया था। कुछ मेरे जानकार, कुछ मेरे दोस्त बीएसएनएल में जो है वो जॉब कर चुके हैं, तो 6 महीने तक सैलरी नहीं आती थी, लेकिन अब सैलरी बीएसएनएल में टाइम पर आने लग रही है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अगर आपको ऐसा टेंशन है कि बीएसएनएल में सैलरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी कीजिए अच्छे से, और तैयारी करने के लिए देयर इज अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी कि आप इस समय इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप अड्डा 24/7 पर जुड़ सकते हैं, अड्डा 24/7 पर जुड़ जाते हैं बैचेस से। अड्डा 24/7 पर वी हैव अ बैचेस ऑफ बीएसएनएल का सेपरेट बैच है। अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहीं से भी बीएसएनएल पर क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्टली बैच पर ले जाता है। 12 महीने का प्राइस 1598 रुपए है। कूपन कोड लगाते हैं Y1022, और जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये बैच का प्राइस घटकर हो जाता है 1526 रुपए 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। लेकिन अगर आप महापैक परचेस करना चाहते हो तो आप महापैक पर भी जा सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक जो है वो आप सभी लोगों को 2198 रुपए में मिलता है। यहां पर आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं। 2399 रुपए में आपको 24 महीने का, और 16 महीने का 2198 में। बहुत इस समय फादर्स डे पर सेल ऑफर चल रहा है, हैवी डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो Y1022 कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए। 24 महीने की वैलिडिटी 2290 रुपए मिल जाती है इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके। ध्यान रखिएगा, ये कूपन कोड ये रहे Y1022 एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए। ऐप डाउनलोड करके परचेज करते हो, आपको एडिशनल 1% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।